दोस्तों आज मैं आपके साथ जो घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूँ यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और आंखों में लगा चश्मा को हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस नुस्खे को आप लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करके देखिएगा। जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है। ये जो रेमेडी है ये 1-2 दिन में आराम करने वाली नहीं है। आपको इसे कुछ दिन के लिए खाना होगा और बाद में आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना फायदा हुआ। हर तरह से फायदा देने वाली है। बस आपको इसका जो सेवन करना है वो लिमिट में करना है। कितना करना है मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हो तो आप जरूर इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। पढ़ते समय धुंधला दिखाई देना और सही प्रकार से न पढ़ पाना, दूर की चीजें देखने में आपको तकलीफ होती हो, दिखती ना हो, कम रोशनी और रात में धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना, पढ़ते समय बार बार सिर दर्द की शिकायत रहना, ज्यादा तेज रोशनी में रंग बिरंगे रोशनी दिखाई देना, आंखों में सूजन या फिर लालिमा होना, आंखों से पानी निकलना, अंधेरे से एकदम रोशनी में जाने में देखने में आपको परेशानी होना, इस तरह की तकलीफ आपको है तो इस रेमेडी को आप लगातार कम से कम 1 महीने तो जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो मेरे पास ये है सफेद गोल मिर्च, जिसे इंग्लिश में व्हाइट पेपर कहते हैं। यह दोस्तों आंखों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सफेद गोल मिर्च पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन होते हैं, आयरन होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फायदा देने वाले होते हैं। और अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंखों का चश्मा अगर आपको हटाना है, अपने दिमाग को शार्प करना है तो दोस्तों आप इस सफेद गोल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज जो लेंगे वो है मिश्री। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर ना चीनी का इस्तेमाल करना है, ना ही गुड़ का इस्तेमाल करना है और ना ही प्रसाद वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरह का जो डल्ले वाली मिश्री होती है ना, जिसे धागे वाली मिश्री कहते हैं, इस तरह की मिश्री आपको लेकर आना है। अगर आंखों की रेमेडी बना रहे हैं तो इसी का इस्तेमाल आपको करना है। कई बार क्या होता है, जो आप बाजार से मिश्री लेने जाओ तो छोटी छोटी वाली जो शक्कर के दाने वाली मिश्री होती है ना, बड़े बड़े दाने वाली जो प्रसाद के लिए इस्तेमाल होती है, वो ले आते हैं। उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरह का धागे वाली मिश्री ही लेकर आना है। आप किसी भी मौसम में इस मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है हमारी आंखों के लिए और साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर के लिए। इसका जो मेजरमेंट है एक साथ मैं आपको बता देता हूं। साथ में मैंने यहां पर ली है, देखिए सौंफ। ये जो सौंफ जो होती है ना, ये भी पोषक तत्वों का भंडार होता है। दोस्तों आपके दिमाग के लिए, आंखों के लिए बिल्कुल रामबाण होती है। सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो मोतियाबिंद का प्रोसेस होता है उसको भी ये डीले कर देती है। आपकी आंखों में अगर मोतियाबिंद भी हुआ है ना तो वो भी ठीक हो जाएगा अगर आप इस रेमेडी को कुछ दिनों तक फॉलो कर लेते हैं तो। इसके बाद हम लास्ट सामग्री लेंगे, वो है आलमंड यानी कि बादाम। अब बादाम के बारे में तो आप जानते ही हैं, बादाम हमारी आंखों के लिए कितना फायदेमंद होता है, या हमारे दिमाग के लिए कितना फायदेमंद होता है, हमारे स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे नसों के लिए, हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप इसे किसी भी तरह से सेवन करें, रात को पानी में भिगोकर खा लें, इसका हलवा बनाकर खा लें या बादाम वाला दूध पी लें, हर तरह से फायदा देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बादाम को इन सभी औषधियों के साथ लेते हैं तो बादाम के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारी आंखों के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 तरह की सामग्री है, सफेद मिर्च, मिश्री, सौंफ और बादाम। तो मैंने यहां पर लिया है दोस्तों 1 कटोरी की मात्रा में मोटी वाली सौंफ। जो हरी वाली सौंफ खाते हैं ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप यहां पर मोटी वाली सौंफ ही लेकर आ जाइएगा। इसके साथ मैंने लिया है आधी कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा बादाम। आप इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा, आपके पास छोटी या बड़ी कटोरी हो तो उस तरह से आप ले लीजिएगा। 1 कटोरी सौंफ लेनी है, आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा आपको बादाम लेना है और जितना बादाम लिया है उतनी ही मात्रा में आपको लेना है यहाँ पर मिश्री। मिश्री को कूट कर हमें इस्तेमाल करना है। सफेद गोल मिर्च कितनी लेनी है ये भी जानना जरूरी है। ये जो सफेद गोल मिर्च है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसलिए इसका मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। हमने यहाँ पर 1 कटोरी सौंफ में मात्र 10 से 12 ग्राम की मात्रा में सफेद गोल मिर्च लेनी है, यानी कि लगभग 2 चम्मच। अगर क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, कम ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 चम्मच की मात्रा में गोल मिर्च ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को पीस लेना है और पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है।
दोस्तों ये जो पाउडर है ना, ये आंखों की रोशनी को तो तेज करेगा ही, साथ ही दिमाग को भी एक्टिव करेगा, याददाश्त शक्ति बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा स्किन और हेयर का भी ख्याल रखेगा, यानी हेल्दी बनाए रखेगा। चलिए अब मैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सेवन करना है वो मैं बताता हूं। आपको इस पाउडर का सेवन हमेशा दूध के साथ करना है, तभी इसके आपको पूरे फायदे मिलेंगे। बहुत से लोग एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो वे लोग क्या करें, सोया मिल्क का सेवन कर सकते हैं। वीक में 3 दिन सोया मिल्क के साथ इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को आप उबाल लीजिए और गुनगुने दूध में इस पाउडर को ऐड करना है, मिक्स करना है और इसे सिप सिप करके रात को सोने से पहले पी लेना है। आप इसका सेवन दूध के साथ रात को सोने से पहले कर सकते हो या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद कर सकते हो। दिन में चाहे तो आप 2 बार भी ले सकते हो। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बच्चों को दे रहे हैं तो इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और बड़ों को दे रहे हैं तो इसका 2 चम्मच इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट पाउडर है। आप जब इसे बनाकर खाओगे ना और बच्चों को दोगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पाउडर को आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। इसे बाहर खुले में नहीं रखना है, नहीं तो ये जल्दी खराब हो जाने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताता हूं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, रोजाना रात को सोने से पहले घी से आपको तलुओं की मालिश करनी है। अब तलुओं की मालिश करने से क्या होगा भाई, घी से तलुओं में दोस्तों ऐसे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो इसके दबने से हमारे वो ऑर्गन हेल्दी रहते हैं। तलुओं की मालिश करने से एक फायदा और है कि नींद बहुत अच्छी आती है। तो रात को सोने से पहले आप घी ले लीजिए हथेलियों पर, हथेलियों को आपस में रगड़िएगा जिससे गर्माहट आ जाए और तलुओं की अच्छे से मालिश कर लीजिए। 5 से 7 मिनट पैर के तलुओं पर मालिश करने के बाद आप सोएं, जिससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। यकीन मानिए, तलुओं में मालिश लगातार कम से कम 60 दिनों तक करके दिखेगा, आपको फर्क महसूस होगा। अब आंखों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सी बातें हैं, आंखों को दिन में 2 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर आप पीसी पर बैठकर काम करते हो, मोबाइल ज्यादा यूज करते हो, तो आपको दिन में 3 से 4 बार आपको ठंडे पानी से धोना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल आप 2 बार तो जरूर धोइएगा। पढ़ते समय रोशनी का विशेष ध्यान रखना है। बहुत हल्की रोशनी में पढ़ने या फिर लिखने से आंखों पर दबाव पड़ता है। कई लोग होते हैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ते हैं, तो वैसा नहीं करना है, पर्याप्त रोशनी में पढ़िएगा। धूल, प्रदूषण और तेज धूप से आंखों को बचाना है। तेज धूप में जाते समय आंखों पर अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है ना, यूवी किरणें होती हैं, आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा बहुत देर तक लगातार पढ़ने या फिर कंप्यूटर पर काम करने के कारण आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए कुछ देर के अंतराल में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आंखों के बेहतर हेल्थ के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चीजें लेनी चाहिए, जिसमें जरूरी विटामिन और मिनरल्स हो। आहार आपकी वैसी होनी चाहिए जैसे कि जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, बीटा कैरोटीन हो, से युक्त आहार का सेवन करें। जैसे कि आप गाजर खा सकते हैं, सभी खट्टे फल खा सकते हैं, जिससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन आंखों के लिए बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे तक आपकी आंखों की रोशनी कमजोर ना पड़े, तो ओमेगा 3 का ध्यान रखिएगा। आप ओमेगा 3 के लिए अलसी खा सकते हैं या फिर अखरोट खा सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से बात करके ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फिश ऑयल का सेवन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप आंखों पे लगा चश्मा हटा सकते हो और आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।